नमस्कार साथियों, मैं मंजीत कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जैक्समून नेटवर्क इंडिया। दोस्तों बता दूं कि आज मुझे मौका मिला था आसाव क्षेत्र की तरफ आने के लिए, आंध्र क्षेत्र का तरफ आने के लिए, और आज मैं आया हूं पिपरा गांव खेड़ा पंचायत। यहां पे मुझे आने का मौका मिला था और मैं इस ग्रामीण जनता से सवाल जवाब किया हूं। अचानक मुझे एक ऐसे प्रत्याशी से मुलाकात हुआ जो कि क्षेत्र संख्या 10 के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 के भावी उम्मीदवार हैं। इस बार चुनाव क्षेत्र में आ रहे हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं और ये दौरे पे निकले हुए थे और ये भी गांव में आए हुए थे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। आज हम इनसे मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं कि ये अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, क्या प्लान लेके आए हैं। बहुत सारे लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 से, और तमाम नागरिक दर्शक जनता चाहती है कि हमारे साथ कुछ ऐसा प्रत्याशी आए जो कि हमारे साथ भलाई करे, जो समस्या है वो दूर करे। तो सभी ग्रामीण जनता का स्वागत है और आपका भी स्वागत है सर। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, थोड़ा अपने बारे में सब बताइए सर। जैसे कि हमारा नाम राम आशीष दुबे पड़ता है, हम एक सेवानिवृत्त सैनिक भी रहे हैं। अच्छा सर, सैल्यूट सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। और बड़ा आप इसके पहले सर सैनिक में थे आप? हाँ, सोल्जर रह चुके हैं सर, बहुत बड़ी बात है सर। बड़ा ही शौक और उल्लास लेकर के सेना में भर्ती हुए थे। जी जी। 1983 में 1983 में आप थे? 83 में भर्ती हुए थे। हमारे पास एक बड़ा ही अच्छा जोश और जुनून भी था जी जी देश का मतलब सेवा करने के लिए। जी जी। वहाँ से जितना हमको इच्छा हुआ 16 साल सर्विस किए। हाँ। पेंशनेबल सर्विस लेकर के हम आ गए। हाँ। पर आ गए अपने गाँव समाज में सेवा करने के लिए। हाँ। तकरीबन 20 से कई साल सेवा किए गांव में अपने आकर के। 20-21 साल अपनी सेवा किया? हाँ। जो मतलब नौकरी छोड़ने के बाद 20 से कई साल हम सेवा किए, कई साल किए। हाँ। इसके दरमियान हम राजनीति के विभिन्न अखाड़ों में हम रहे हुए हैं। हाँ। राजनीति भी एक अखाड़ा ही होता है। जी जी, ऑफ कोर्स होता है। हाँ। तो सर एक चीज यहाँ से सवाल करूंगा आपसे सर, कि आप डिफेंस लाइन में थे सर, और राजनीति में बहुत चीज़ ऐसी होती है, बहुत इसको कई लोग जैसे बड़े ऑफिसर होते हैं, जैसे आप मान लीजिए ऑफिसर आए हैं तो इसको गंदगी नज़र से देखते हैं कि इसमें बहुत लोग मारपीट इधर मतलब नहीं होता है, आपसी बहुत चीज़ें निकल के आती है। तो इसका कहाँ से आप देख रहे हैं, इस चीज़ को क्या देख रहे हैं आप? देखिए, पूर्व में एक हमारा इंटरव्यू ऐसे हुआ था। हाँ। आपके कोई साथी आए थे। हाँ। तो हमसे बोले कि राजनीति चूंकि एक बड़ा ही मैंने पेचीदा है सर, इसमें पेचीदा बहुत पेच दाव पे चलता है। हाँ। और राजनीति नहीं बल्कि वो अभी एक कूटनीति का यहाँ पर कूटनीति क्या हो गया सर? राजनीति के साथ कूटनीति भी होते हैं। हाँ, खासकर बिहार में सर। बिहार में बिल्कुल। हाँ। बिहार में तो हमसे बोले कि आप एक सेवानिवृत्त सैनिक होते हुए, साफ दाफ बिल्कुल आप व्यक्ति होते हुए, और आप राजनीति जैसे दलदल में क्यों इसमें घुसना चाहते हैं? जी सर। हम उनसे यही बोले कि देखिए, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, लेकिन हम आपके प्रश्न का जवाब अगर प्रश्न से ही हम देंगे कर दें। हाँ। तो बल्कि हाँ, हम बोले देखिए, आप बताइए कि कीचड़ कैसे साफ होता है? कीचड़ जो है, कीचड़ से तो साफ नहीं होता है, नहीं होता है। पानी से साफ नहीं होता है। नहीं होता है, साफ पानी जो से है वो उसके साफ करने के लिए साफ पानी चाहिए। हम अपने आप को इसमें कोई शक नहीं है कि हम बिल्कुल हम निर्मल जल है। हाँ। हमारे पास सच्चाई, हाँ। सफाई हर तरह से हम ठीक है। हाँ। तो अगर राजनीति में कुछ गंदगी है तो उस गंदगी को साफ करने के लिए हमारी आवश्यकता है। लेकिन सर एक और मैं सवाल करूंगा, क्योंकि सर आपका तो उम्र भी हो चुका है, मतलब आप एक क्षेत्र में आ चुके हैं, अपना जीवन जी चुके हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारे आजकल युवा है जो कि राजनीतिक क्षेत्र में निकल रहे हैं, अपना कुछ न काम कर रहे हैं, ना मतलब आगे लाइफ में कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हैं और इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, अच्छा आ भी जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राजनीति तो ऐसा एक चीज है। हाँ। कि इसमें राजनीति के लिए बड़ा ही त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। जी जी। तो हम युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि वो पहले पढ़ाई लिखाई करें। हाँ। अपने परिवार की सेवा के लिए अपने मुकाम पर पहुंचे। जी जी। हाँ, अगर वो अपने परिवार से बिल्कुल फ्री है तो राजनीति में उनका स्वागत है। जहाँ तक हमारा अपना सवाल है, जी जी, राजनीति का कोई उम्र नहीं होता है। उम्र नहीं होता है, हर सरकारी नौकरी का उम्र होता है, मगर राजनीति का इसमें कोई उम्र नहीं होता है, कोई मतलब सीमा भी नहीं होती है, कोई सीमा नहीं होता है, कोई एजुकेशन सिस्टम भी नहीं होता है। राजनीति एक मानिए तो उसको देश में एक बड़ा ही अच्छा मुकाम पहुंचाने के लिए बड़ा अच्छा प्लेटफार्म उसको कहते हैं। हाँ। ये भी एक प्लेटफार्म है। हाँ। हम अगर 20 साल 21 साल सेवा किए हैं जनता का। हाँ। तो हमको भी देश की सेवा किए हैं, बहुत बड़ी बात है सर।
अगर बिना पद और प्रतिष्ठा तो है, मतलब बिना किसी चेयर का, बिना किसी पद का अगर हम कुछ काम कर सकते हैं, तो अगर हमको थोड़ा सा अगर पद के मार्फत से हमको मिल जाए तो हम और बढ़िया इस मकाम तक पहुंच। चलिए धन्यवाद सर। सर अब थोड़ा क्षेत्र के बारे में बताइए, आप इसमें चुनाव लड़े क्षेत्र संख्या 10 से, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 से चुनाव लड़े हैं। चुनाव मतलब पहली बार लड़े सर? आ रही है सर 20 साल से आपने कहा कि 20 साल से आप लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और इतना त्याग तपस्या से बाद आप इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सर इसका रीजन क्या है सर? देखिए अभी तक हमको जो देखने को मिल रहा है, मैं सीधी सवाल से कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ सर कि बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, मतलब कर रहा हूँ कि जैसे 1 साल 2 साल लोग समाज में बनते हैं और वो चुनाव क्षेत्र में आ जाते हैं। आपने 20 साल 15 साल स्ट्रगल करके मतलब गांव में रहे, जॉब छोड़ने के बाद भी, तब अब इस बार चुनाव क्षेत्र में आ रहे हैं, पहले नहीं आ पाए, इस बार आए। हम अभी तक हम अपना अनुभव जो बता रहे हैं जी कि जो भी जहाँ है जी, नेता हो चाहे कोई महकमा हो, सरकारी महकमा हो, ब्लॉक महकमा हो, हर जगह लूट खसोट भरा हुआ है। हर चीज के लिए पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा, चाहे पेपर के ऊपर से दीजिए चाहे पेपर के नीचे से दीजिए, पैसा आपको देना पड़ेगा। जी जी, हम इतना दिन देखते रहे, अब उसके लगे भाई हमारे बर्दाश्त से बाहर का चीज है, हमको इसमें कूदना पड़ेगा। गरीबों दलितों का अगर हमें आवाज बुलंद करना है तो हमको इसमें जाना पड़ेगा। आपका नाम सर राम आशीष दुबे जी है जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं सर, अभी आप वोट भी दे भी होंगे सर, तो आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में क्या कमी लगता है? अरे बाप रे सर, कमी तो मैंने कमी का तो कोई जोड़े नहीं हमारा, कहाँ कुछ हुआ है यहाँ पर आप देखिए अभी हम 2 जगह ज्यादा नोटिस किए हुए हैं। अभी गांव में घुमा था तो लोगों का ना कि बहुत सारे विकास हुआ है, बहुत सारे विकास नहीं हुआ है। बिहार आज भी है, सीमांत जिला जो 3 जिला है, सारण है, इस क्षेत्र में पूरे में जिले की बात कर रहा हूँ, शौचालय की सर बहुत बड़ा कमी है सर। शौचालय, उप स्वास्थ्य केंद्र, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है, इस सब आप क्षेत्र में कितने गाँव आते होंगे सर? देखिए गांव तो हमारे यहाँ मतलब पंचायत मतलब कितने आते होंगे? पंचायत तो हमारे पास 6 साल का भी फिलहाल 5 हो चुका है। तो 32 या 35 के करीब गाँव है सर, टोला टपरी से मिला करके। उसके बाद देखिए माने हम स्कूल या शौचालय या कुछ भी हमको तो अभी अच्छा लगेगा जबकि हमको रोड से गाँव में जाने का रास्ता सही होगा। जी, हम रोड पर उतर जाए तो हमको शौचालय पहले नहीं चाहिए, हमको रोड से गाँव हमको जाना है। अब देखिए आप चढ़ाई गांव से जाते हैं हुजीपुर, आपको हम क्रमवार बता रहे हैं मतलब कि जी, तो चढ़ाई से हुजीपुर जाने के लिए जब रास्ता आप कहीं गए देखे होंगे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा लगता है, एक गाड़ी छुट्टी हो जाए कोई कोई भरोसा नहीं है। तो जब सूखा दिन में ये हाल है तो बरसात के दिन में क्या हाल होता है? एक बरवा नहर पर से और एक गाँव पड़ता है अपने पास दिघवलिया मठिया, उस पर दिला दास का मठिया, मतलब की वहाँ का जो रास्ता है आज 20-25 साल से ही वहाँ के लिए, वहाँ से वहाँ तक के लिए कोई निदान नहीं है, कोई निदान नहीं है। नहीं, वो अभी की तो बात छोड़िए, अभी के क्षेत्र में आता है। हाँ बिल्कुल आता है, बरसात का तो बातें छोड़िए, अभी के दिन में आप जाइए आपको जगह नहीं मिलेगा घर तक पहुँचने के लिए। अच्छा, वहाँ पर कष्ट है, आप भी जाकर खुद आप देखिएगा, हम तो देख चुके हैं। तो सर आप मान लीजिए कि आप इस बार जीत के आते हैं, जनता आपके साथ कितनी है इस बार? देखिए अब कितना मतलब कि कितने के हृदय में हम हैं वो तो समय बताएगा। हम अपने मुंह से मीठू नहीं बनेंगे। जी जी, हमको मेन यही है कि अब तक हम अगर जनता को इतना समय दिए हुए हैं तो कितना % जनता हमको स्वीकार करते हैं, हमको ये भी देखना है। लेकिन समर्पित और संकल्पित है हम क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे स्कूल हो, चाहे सड़क हो, चाहे वो स्वास्थ्य के विषय में हो। आप देखिए आप कहीं भी किसी पंचायत में, हर पंचायत के बीच में एक तो स्वास्थ्य का सुविधा भी होना चाहिए, कहीं भी नहीं। मैं आपसे कुछ सवाल यही करना हूँ, जैसे आप जिद कराएंगे सर, मैं आपको अपना सुझाव बता रहा हूँ कि आप क्या करने वाले हैं, किस क्षेत्र में काम करने, सबसे पहले किस क्षेत्र में काम करें, किस कारण आप काम करेंगे? देखिए पहले तो शिक्षा जरूरी है, मैंने सड़क तो है, सड़क तो मेनली गाँव थी, रोड से गाँव में पहुँचने के लिए तो सड़क की आवश्यकता है। जी जी, उसके बाद हमको चाहिए स्कूल, फिर हमको स्वास्थ्य केंद्र भी हर पंचायतों में हमको आवश्यकता है, ताकि यहाँ के कोई भी काम पड़े। तो लेकिन अंदर बाजार, आसाम, ये सब सीमांत से ये जो आपका ये बाजार है जो अंदर है, या अभी जो हम जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ हम बात कर रहे हैं, ये पंचायत या चाहे गाँव काफी सीमांत शहर से दूरी पे है। लोगों की बात सुने तो लोग बोले यहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। तो इस सब की समस्या को
कैसे आप टाइप करिए सर? देखिए, हम अब अपने जिला हुआ, चाहे जिला सुखरी जो सदन हुआ, हम वहाँ पर मांग करेंगे कि हर पंचायत में एक एक उप स्वास्थ्य केंद्र हो, हर पंचायत के लिए एक एक कम से कम एम्बुलेंस हो, उसका उचित मैंने उपाय और देख रेख और उसका मैंने क्या कहते हैं उसका व्यवस्था देखने के लिए हमको जरूरत है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। कुछ ग्रामीण जनता उनसे भी सवाल जवाब करेंगे कि वो क्या चाहते हैं आने वाले दिनों में, कैसे प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे। सबसे पहले सर आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? उनको दीजिए। हमारा नाम पड़ेगा हीरामन राम। हीराराम, आप इस गांव के निवासी हैं? जी। आपके गांव में, आपकी पंचायत में क्या कमी लगता है? हमारा गांव में, हमारा पंचायत में कमी वही है, शौचालय नहीं है। हाँ, शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं है। हाँ। टंकी बैठा हुआ है। हाँ। तो कभी पानी आता है, कभी नहीं आता है। अच्छा, पानी टंकी बैठा है, पानी कभी आता है कभी नहीं आता है? कभी नहीं आता है। अच्छा, तो आप लोग बाथरूम का मतलब जैसे बाथरूम करने के लिए खेतों में जाते हैं कि अब घर में शौचालय है? खेत में जाते हैं पूरा यह गांव के सब? पूरा ये किसी घर में शौचालय नहीं है? शौचालय नहीं। कोई अपने से भी नहीं बनवाया है? कोई अपने से बनवाया कि नहीं बनवाया है? अब बनवाए हैं, हाँ। कोई बनवाया है जिसके पास पैसा है ना। बनवाए। अब बाकी अधिकतर लोग बाहर जाते हैं। बाकी लोग बाहर जाते हैं। नाला बनाया कि नहीं बनाया? नाला वाला कुछ नहीं। नाला को वो बनाने के लिए पानी, नाला अगर बंद करेगा तो पानी गिराने के लिए यहाँ समस्या है। समस्या है। नहर तो है इधर? नहर नहीं, नहर है बहुत दूरा है। बहुत दूरा है। हाँ। पोखरा भी नहीं इधर? पोखरा नहीं है, पोखरा भी है। हाँ। तो कसकारी पोखरा है, तो उसमें तो पानी कोई गिराने नहीं देगा। चलिए, धन्यवाद। आप बताइए कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, आपके पंचायत में अब तक क्या विकास हुआ है? विकास के लिए तो बहुत सी कमी है। विकास कमी है? कुछ बना है, कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? अब शौचालय की जैसे बात चल रहा था, हाँ, शौचालय का कभी पास हुआ था तो उसके लिए जगह भी नहीं है। इधर की जो महिलाएं मान लीजिए डिलीवरी के समय है, कहाँ जाती है लोग? अंदर जाती है लोग या सीमान जाती है लोग? अंदर है। अंदर में तो केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है? अंदर में केंद्र है। हाँ, यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर दूरी पे है। तो बस एम्बुलेंस की सुविधा क्या रहता है? कैसे जाते हैं आप लोग? एम्बुलेंस के लिए वही आंगनबाड़ी वाला है जो वहाँ से फोन करके फिर यहाँ गाड़ी मंगाते हैं तब जाते हैं लोग, नहीं तो अपना से रिजर्व गाड़ी करो निकलो। हाँ, तो इधर आंगनबाड़ी है? हाँ। आपके गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है? पंचायत बने की नहीं है? पंचायत में आप लोग कैसे प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे? आप मान लीजिए कि अभी बहुत सारे प्रत्याशी लोग आ रहे हैं इस क्षेत्र में, जिला परिषद क्षेत्र 10 में बहुत सारे प्रत्याशी लोग आ रहे हैं, तो आप किस इंसान को चुनना पसंद करेंगे? उसके अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या पोजीशन है? चुनने के लिए वही चाहिए कि हम लोग का विकास का काम चाहिए। हाँ, कोई भी आदमी सही रहे, हाँ। अपने विकास पर ध्यान दे। किसी के चेहरे पे तो लिखा नहीं था कि वो विकास करेगा या काम करेगा, तो फिर भी आप जानता है तो कैसे लोग चाहेंगे कि भाई इसको चुने, वो विकास करेगा कि नहीं करेगा? फिर कैसे इस बार इन रामाशीष दुबे जी उठ रहे हैं, इनके बारे में क्या विचार है आपका? विचार है कि इनका बात विचार से संपर्क लग रहा है कि काम कुछ निकलेगा। करेगा कुछ ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू आपका सोच कुछ है? अब इसमें सोच के बात पूछ रहे थे तो अभी रामाशीष दुबे जी हैं। हाँ। अब इनका जैसे बात विचार है, व्यवहार से देखकर कुछ ये लग रहा है कुछ काम आगे निकलेगा। आगे निकलेगा। चलिए, धन्यवाद। चलिए, आपका क्या नाम हो? हरे रामदास है सर। अच्छा, आप गांव से बिलोंग करते हैं? जी, हमारा घर जयजोर है। हाँ, जयजोर है। जी, जयजोर पंचायत है। जयजोर पंचायत है, इसी क्षेत्र में है आप ना? इसी क्षेत्र में। तो आपके पंचायत जयजोर में क्या कमी लग रहा है? देखने भी नहीं जानते कि जनता से मिले या न मिले, अपना दुख क्या कहेगी, अच्छा, क्या नहीं कहेगी। हाँ। आपके एरिया में शौचालय क्या हाल है? सर, ये तो बहुत मुश्किल है। कहीं आप सर्वे करते हैं, जाकर भी देख सकते। रोड तो बना है उधर, वो रोड तो अंदर वाला रोड बन गया है। जी, रोड तो अभी फिलहाल बना हुआ है, अभी कुछ अधूरा है। काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी शौचालय का। समाज में कैसा प्रत्याशी है कि हमारे समाज के लिए एक बेहतर वर्क करे, बेहतर शिक्षा में, रोजगार में, साफ सफाई में, पर्यावरण में, ताकि हमारा जो ये इन्वायरमेंट है एक अच्छे लेवल पे जा सके और बिहार का नाम थोड़ा और आगे जा सके? सोच रखते हैं आप? जी, जो बात कहते हैं सही बात कहते हैं, लेकिन छवि के हिसाब से, इनका वातावरण से हमारे माननीय दुबे जी को हम अपना प्रत्याशी वैसे चुन रहे हैं और इनके साथ भी हैं, इनके साथ जुड़े भी हैं। जी, चलिए, अब हम बात करेंगे जो जिला परिषद क्षेत्र में 10 के भावी प्रत्याशी हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब। सर, आप ये बताइए कि आप चुनाव लड़ के आइएगा तो आपका कहना है कि हम काम करेंगे, अभी तक जो किया है करते रहेंगे। चुनाव हारना जीतना तो एक ऊपर वाली किस्मत की दुआ होती है, ये तो किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन एक अपना प्रयास होता है।
जनता के हाथ में होती है, जनता सर्वोपरि होती है। लेकिन सर अगर मान लीजिए आप चुनाव विफल रहता है, फिर भी आप चुनाव क्षेत्र में बने रहेंगे, अपने पब्लिक के साथ रहेंगे? देखिए, हम जब ठान लिए हैं, हाँ हम जब संकल्पित हो गए हैं अपने क्षेत्र का मैंने चौमुखी विकास के लिए, जी जी, हर एक व्यक्ति के सुख दुख में शामिल रहने के लिए, हाँ तो ये हमारा हमेशा निरंतर हमारा ये दौरा है। हाँ। बैठना है, उठना है, बैठना है, बातचीत करना है, सुख दुख बुझना है, बुझना है। ये बिल्कुल मैंने ये चिरकाल तक, लंबे समय तक हाँ चलता रहेगा। हमको संतुष्टि नहीं हो जाए कि जी। अब कोई भी संभाल सकता है हाँ। ये जिम्मेवारी, हाँ जनता हमको कितना भी स्वीकार कर मंजूर है, हाँ। तो हम अपने लक्ष्य पर हम करते रहेंगे, कायम रहेंगे। सर जिला परिषद में कौन कौन सा फंड आता है, ये थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे दर्शकों को और अपने पंचायतवासी को, अपने क्षेत्र से को। अब देखिए, जिला परिषद तो जिला के माध्यम से जो भी मैं बताता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि जैसे कि आप जिला परिषद हैं तो आपके अंडर में 10 गाँव 5 गाँव आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो मुखिया भी है, बीडीसी भी है, सरपंच भी है। सरपंच का तो फंड नहीं आता, लेकिन वो केस फौजदारी वाला काम देखते हैं, तो मुखिया लोग भी काम करते हैं। मुखिया आपके अंडर में कुछ काम कर सकते हैं कि वो अपने देखरेख में काम कर सकते हैं? सबका अपना अपना रूपरेख आता है, इंडिपेंडेंट मतलब की हाँ। जिम्मेवारी है, जवाबदारी है, और हाँ। विकास करने का एजेंडा है। हाँ वो अपना मुखिया और बीडीसी वार्ड हाँ अगर अपना अपना जिम्मेवारी बाखूबी निभा लें, हाँ। ईमानदारी के साथ निभा लें, बिना कमीशन के साथ वो अपना वो धर्म का पालन करें, हाँ। तो हम नहीं समझते हैं कि हमको इसमें ज्यादा कोई परेशानी होगा। सर यही सवाल आपसे, ये आपने आज बोला है, मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं नाम कहीं नहीं बताऊंगा, मैं देखा हूँ सर इस चीज़ को कि जो भी जैसे सड़क बन रहा है, नाला बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, मेरे ही गाँव की तरफ बना था, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपने बोला कि आपस में कंट्रीब्यूशन करते हैं। 10 लाख काम हुआ, 5 लाख का माल काम हुआ, तो कुछ उसमें सम्मिलित भी रहते हैं, कुछ मुखिया भी सम्मिलित रहते हैं, कुछ वार्ड भी सम्मिलित रहते हैं, कुछ बीडीसी भी सम्मिलित रहते हैं, तो कंट्रीब्यूशन आपस में करके वो आधा तो कंट्रीब्यूशन करते हैं, आधा काम करवाते हैं। तो हर इस पे क्या विचार रखते हैं सर? पोस्ट का, हर जवाबदेही का अलग अलग एजेंडा होता मैं है। इमोशनली एक सवाल कर रहा हूँ सर, इमोशनली सच में सर, आप इफ यू डोंट माइंड सर, बुरा मत मानिएगा, कि अगर मान लीजिए आप जीतेंगे सर, तो ये बातें आप हम लोग बात कर रहे हैं, ये घूस खा चाहे ये, तो ये सर ये खत्म हो सकता है कि नहीं सर? खत्म तो हो सकता है, इसके लिए हमको बड़ा ही कुछ करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा इसके लिए। जैसे कि हम खुद है, हाँ हम आपको पता होना चाहिए कि हमें पेंशन मिलता है, कोई भी सरकार आए हमको पेंशन मिलेगा। हाँ तो लालच नहीं है, हाँ जब कोई ये कमीशन मिलेगा तो हमारा घर का काम चलेगा। हाँ। घर हमारा बना हुआ है, खाना कमाने के लिए, भोजन के लिए घर पर पैतृक संपत्ति है, चल जाएगा। हाँ। हमको लालसा है कुछ करने के लिए, समाज में उदाहरण पेश नाम करने के लिए। पेश करने के लिए। आप सर एक और मैं आपसे उदाहरण कहूंगा कि आप सर सिवान जिला से बिलोंग करते हैं, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के छवि के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके आदर्श पे कैसे आप काम करेंगे? मान लीजिए आप सेना में भी हैं, एयरफोर्स में, मतलब मान लीजिए डिफेंस लाइन में रह चुके हैं, और आपका अस्तित्व, आपका जो पहचान होगा मेरे हिसाब से काफी अच्छा होगा, तो फिर आप सर उस चीज को कायम रखकर और समाज को क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं? उतना तो हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं, उतना पहुंच नहीं सकते, लेकिन सर उनकी छवि में, उनके दिशा निर्देश में कुछ ना कुछ काम करें कि सर उन्होंने आज भी उनका सिवान का नाम रोशन है उनके वजह से, लेकिन आप ऐसा कुछ मान लीजिए क्षेत्र में आ रहे हैं, आपने डिफेंस लाइन में काम किया, मैं बहुत बड़ी बात पूछ रहा हूँ कि आप डिफेंस में हैं, क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा अगर सर्वोपरि कोई होता है, अगर कोई सच्चाई वाला होता है, तो वो होता है डिफेंस सैनिक फोर्स होता है, कि उनके जैसा कोई त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो है तभी हमारा हिंदुस्तान ये बचा हुआ है। देखिए, आपको हम बता दें कि हम लोग माने हिंदुस्तान के का जो सबसे ऊंचा चोटी है माउंट एवरेस्ट, ग्लेशियर माउंट एवरेस्ट, वहाँ पर भी हम गए हुए हैं। सियाचिन ग्लेशियर भी हम देखे हुए गए हुए हैं वहाँ पर। हाँ। लेह लद्दाख में गए हुए हैं, वहाँ का जीवन भी हमको मालूम है, वहाँ का जीवन कैसा है। जी जी। तो हम जब बर्फ में खड़ा होने का हम दम रखते हैं, आग पर खड़ा होकर चलने का हम दम रखते हैं जी, तो उससे बड़ा कोई कठिन तपस्या हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता है, ना कोई परीक्षा। तो मैं यही सर आपसे यही सवाल करना चाहता हूँ कि सर जो सच में सर कि अगर आप जीतेंगे तो ये घुसखोरी का जो आपसे कंट्रीब्यूशन का, जैसे मान लीजिए कहीं 5 लाख का काम होना है तो 5 ही लाख का काम हो सर, ना कि वहाँ 4 लाख 3 लाख 2 लाख का काम हो, क्योंकि सर मान लीजिए कोई भी सामान तो आप चाहेंगे तो 10 रुपये में खरीद सकते हैं या 20 में खरीद सकते हैं, तो काम तो हो जाएगा,
उसमें सारा पदाधिकारी भी मिले रहते हैं, मुखिया सरपंच, बहुत सारे लोग। क्या नाम क्या है, मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुआ कर रहा हूँ कि काम ना हो। जनता हमको, जनता ही सब कुछ है यहाँ पे, भगवान है जी। अगर हमको। तो सर वही है कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों को? देखिए, हमारे तरफ से संदेश नहीं, हाँ बल्कि हम तमाम अपने सम्मानित जो हमारे मतदाता बंधु हैं, गार्जियन अभिभावक, उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि समय जो बीत जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। जल्द जी जी, हमें पूर्ण बहुमत दे करके और आस्था और विश्वास से, मतलब कि पूर्ण सपोर्ट करके हमको जीत दिलाने में सहयोग करें। इसके बाद हम जिस तरह से अभी हम डोर टू डोर भ्रमण कर रहे हैं, जी जी, अपने मत के लिए, जी सहयोग के लिए, बिल्कुल हमारा हमारा संकल्प है कि उसी तरीक़ा से हम जीतने के बाद भी हम हर गांव में घूमते रहेंगे और समस्या वहाँ पर हम नोट करते रहेंगे। जैसे जैसे वहाँ पर समय आता रहेगा, हम उसका निदान निकालने के लिए हम प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद सर, थैंक यू। दोस्तों, आपने देखा कि हम बात की आज का गांव में और खेड़ाई पंचायत में और क्षेत्र संख्या 10, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 के भावी प्रत्याशी हैं जो कि इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। और ये एक पूर्व सैनिक रह चुके हैं और इनका कहना है कि जीवन में जो भी कठिनाई आती है उसे हमें संघर्ष से लड़ना पड़ता है, और इस बार हम संघर्ष किए हुए हैं अपनी जनता को तरक्की दिलाने के लिए। तो आप हमारे साथ आइए, हम मिलकर अपने समाज को, अपने गांव को, अपने पंचायत को, अपने क्षेत्र संख्या 10 को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।